कि दासी बन करके मंथरा आई। कई चेरी केर शब्द लिखा है, अजस पिटारी ताई कर गई गिरा मत, फिर इसको अजस का अपयस का पिटारा बना दिया। 3 दोष जीवन में होंगे, कभी भी अपयस लग सकता है। सुनिए, कभी भी बदनामी हो सकती है, कभी भी नीचा देखना पड़ सकता है। कृपया सावधान। जिसके जीवन में 3 दोष हैं, घोड़े पर बैठने वाला न जाने खर पर कब बैठ जाए, सिंहासन पर बैठने वाला न जाने फांसी के तख्ते पर कब झूल जाए। स्तुतियां का गायन जिसके लिए होता था, गालियां उसके लिए न जाने कब निकल जाए। ये 3 दोष बड़े खतरनाक, इसको जीतिए। कामी, जिसके अंदर विकार भरे पड़े हैं, कभी भी बदनामी, कभी भी उसका अपयस हो सकता है। क्रोधी, लोभी, ये 3 दोष। अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मत फेर। माता सरस्वती ने अपना काम कर दिया। रात निकले है, प्रातः हुआ है, आंख मीड़ती हुई खड़ी हुई है। पूरा नगर नई बधू की तरह सजा हुआ था। पूछा इसने, आज शिव महारात्रि है नहीं, कौन सा उत्सव है, नगर को ऐसे सजाया गया है? किसी ने कह दिया कि राम जी की गद्दी हो रही है। काटे खून नहीं रहा इसकी देह में, क्योंकि मंथरा वासना है, राम उपासना है। मंथरा अंधकार है, राम प्रकाश है। अंधकार कभी नहीं चाहता कि साम्राज्य प्रकाश का हो, अंधकार नहीं चाहता। पाप कभी नहीं चाहते कि पुण्यों का अधिकार हो, कभी नहीं चाहता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ए मंथरा किधर जा रही है, कहां चली मंथरा? भरतो मातो पे गई बिलखानी, भरतो मातो पे गई बिलखानी, कान मन हसे कर घसरानी, भरतो मातो पे गई बिलखानी, भरतो मातो पे गई बिलखानी, कान मन हसे कर घसरानी, उतर दे दिन लेगी उसासु, उतर देगी न लेगी उसासु, नारी चरित करी चार गया तो, उतर देगी न लेगी उसासु, उतर देगी न लेगी उसासु, नारी चरित करी चार गयासु, भरत मातो परी गई बिलखानी, भरत मातो परी गई बिलखानी, कान मन हसे गग गसरा। भरत मातु पे गई बिलखानी। यहां कई शब्द नहीं है पूरी चौपाई में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, लोग माता कैकई को दोष देंगे। इतनी जबरदस्त घटना में मां कैकई का तो किंचित मात्र दोष नहीं है, क्योंकि भरत हैं साधु, और संत की माता कभी गुनाह कर ही नहीं सकती। संत की माता कभी अन्याय और अत्याचार कर ही नहीं सकती। मानस में से कैकई के चरित्र को निकाल दीजिए तो रामायण अधूरी है। रावण को नीचे गिराने में, अधर्म को हटाने में और धर्म को स्थापित करने में यदि पहली कोई मजबूत आई है तो परंभा माता भगवती कैकई की है। मां कैकई प्रभु राम के कार्य के लिए कितना बड़ा अपयस का घूंट पीने को तैयार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूर्व में ही बात बोले देते हैं, भरत मात पह गई बिलखानी। एक साधु के मां के दरबार पर ये मंथरा रोती रोती जा रही है। और रोती हुई मंथरा को देखा, उतर दे ही न ले ही उसासु, नारी चरित जिम डारे आंसू, लंबी लंबी सांसें फुंकार भरती हुई गिर पड़ी सामने।
कैकई को लगा के हो सकता है कि लखन ने इसको कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, ज्यादा बड़बोली है, कुछ कह रही होगी, तो हो सकता है डांट दिया होगा लखन ने। कहा मंथरे क्या हुआ, क्या बात है, हो सकता है ज्यादा बोल रही होगी तो लखन ने कुछ डांट दिया होगा, कोई बात नहीं, लखन को लक्ष्मण को मैं समझा दूंगी। लेकिन इसकी आंख के आंसू बंद नहीं हुए। कैकई माता ने इसको पहले कभी ऐसे रोते देखा नहीं, सो मां कैकई को लगा कि मेरे अवध में कोई अशुभ तो नहीं हो गया। सबसे पहले मां कैकई के मुंह से आवाज निकली है, मंथरी ये बता कि मेरा बेटा राम कैसा है। ईश्वर के प्रति कैकई का प्रेम देखिए। पहला वाक्य है, क्या पूछा कि मेरा पुत्र राम कैसा है। फिर उसके बाद में पूछा है कि बड़ी माता कौशल्या कैसी है। फिर पूछा सुमित्रा कैसी है। मंथरा ये तो बता कि मेरा शत्रुघ्न कैसा है। मंथरे लखन ठीक से तो है और इतने पर भी नहीं बोलती है। और सबके समाचार पूछने के बाद माता कैकई ने पूछा, मंथरा माता कौशल्या का लाडला पुत्र भरत कैसा है। मंथरा कहती है कि रामे छाण कुशल के ही आजू। आज इस अयोध्या में राम के अलावा और कुशलता दूसरे की किसकी हो सकती है। जे ही जने सुदेही जुवराजू, राजन जिसको कल गद्दी का मालिक बनाने वाले हैं। इतना कहा है माता कैकई ने अपना नौलक का हार, कीमती हार मंथरा के कंठ में डाल दिया और कहा, मंथरे तूने इतना सुंदर सुखद समाचार मुझे सुनाया है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास में आज जो भी कुछ हो वो सब मैं तुझे दे डालूं। लेकिन इसने तो एक क्षण में महाराज वो हार तोड़ दिया। मंथरा को कैकई को लगा कि शायद मैंने इसको इनाम थोड़ा दिया है, इसलिए इसने स्वीकारा नहीं। कहा तो तू मांग ले और तुझे क्या चाहिए। तब तो ये महाराज फुंकार भरते हुई बैठ गई। कहा महारानी जो यही तो तुम्हारा सीधापन है। नकली आंसू बहाने लगी। माताओं को रोना तो बहुत कमाल का आता है। बहुत तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत भोली हो। मेरे तो उधर में बस इसी बात का दर्द रहता है कि तुम भोली भाली हो, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। आज महाराज ने कितना बड़ा छल, आज महाराज ने कितना बड़ा कपट तुम्हारे साथ में किया है। दोनों पुत्रों को ननियाल भेजते समय और आज बेटा राम को गद्दी का मालिक बनाने के लिए उन्होंने संकल्प किया है। और मैं अपने कानों से सुन करके ये मैं आई हूं कि राम जिस समय गद्दी का मालिक बनेगा तो राजमाता माता कौशल्या होगी। और महाराज ये कह रहे थे कि सेवा में कैकई रहे तो रहे, दासत्व को स्वीकार करे, यदि वो स्वीकार नहीं करेगी तो कैकई को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब इतना कहा है तो माता कैकई ने मुष्ट खींचकर इसके मुंह के ऊपर मारा। महाराज गिर पड़ी नीचे गिर गई और कहा, दुष्टा पापनी घर फोरी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। मेरी माता कौशल्या को यदि द्वारा से तूने कुछ कहा तो लखन को बुला करके तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। माता कैकई आवेश में रो पड़ी है और कहे, दुष्टा हे पापनी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मेरी माता कौशल्या को इतना कुछ बोला। परमात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा। तब कहती है ये मंथरा, मैं आपसे प्रमाण पत्र मांगना चाहती हूं, मुझे प्रमाण बताइए। ये क्या प्रमाण है इस बात का कि कौशल्या सीधी हो सकती है। ये क्या प्रमाण है इस बात का कि कौशल्या चतुर चालाक नहीं हो सकती। माता कैकई प्रमाण देने के लिए तैयार हो रही है। माता कैकई ने कहा, एक उल्टा, यदि मेरी माता कौशल्या सीधी नहीं होती, यदि कौशल्या माता भोली नहीं होती, यदि किंचित मात्र भी मां कौशल्या के उदर में चालाकी होती तो माता कौशल्या के उदर से राम जैसा बेटा कभी भी जन्म नहीं लेता। ये प्रमाण है इस बात का कि जो माता परमात्मा राम की जनेता हो, हिंदुस्तान की वो मां साधारण मां नहीं हो सकती। मैं तो रोज यही कहती हूं, हे विधाता, हे परमात्मा,
द्वारा से धरती की तू मुझे नारी बनाए, जो विधि जन्म देह कर छो, हो राम सिय पूत पुतोहु। यदि द्वारा से धरती पर मेरा जन्म हो तो मेरे घर में राम जैसा बेटा मेरे उदर से जन्म ले और मेरे घर में जानकी पुत्र बधू बन करके आए। विधाता मुझे ये वरदान देना। मैं तो पूजा में नित्य ये बोला करती हूँ, और राम के राज तिलक पर तुझे क्षोभ हुआ, राम के राज तिलक पर तुझे दुख हुआ। मंत्रा बोलती है कोई राजा बने कोई रंक बने, हमें तो दासत्व को स्वीकार करना है। उधर देवता पुनः सरस्वती माता के पास पहुंचे। आज की यात्रा बहुत लंबी है, संक्षेप करना पड़ रहा है। सरस्वती माता के पास पहुंचे, कोई जाएगा नहीं, कथा बहुत सुंदर है, कारुणिकता से भरी हुई कथा मानस की। माता सरस्वती से कहा, मां काम बनने वाला नहीं है, कुछ भी कीजिए। माता कैकेयी के बुद्धि को बदलिए। माता सरस्वती उधर से चली है और उधर कैकेयी के मन में बात आई, इस बेचारी को मैंने यूं ही मार दिया। दोषों को बेचारी कहने लगी। आप लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए, मंथरा दोष है। दोषों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, दोषों को तो जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। यदि मंथरा को समय अवध के कारागृह में डाल दिया गया होता तो राम का वनवास क्यों होता। मंथरा को कारागृह में डालना, इसका मतलब है दोष को जड़ से समाप्त करना। लोग कहते हैं महाराज एक पौआ ही तो कभी कभी पी लेते हैं, एक आध बंडल ही तो बेड़े सिगरेट तम्बाकू गुटखे का एक आध पुड़िया ही तो ले लेते हैं। पहले बोतल फूटेगी बाद में खोपड़ी फूटेगी। बर भलवास नरक करिताता, दुष्ट संग नहीं देही विधाता। हे परमात्मा नरक दे देना, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग मत देना। बुरे व्यक्ति के संग से यह लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। दुष्ट संग प्रसंगे ना मृत्युर एवं संशया। दुष्ट व्यक्ति का संग करने से यदि मृत्यु भी हो जाए तो व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझ लेना चाहिए। दोषों को छुइए मत, दोषों को स्पर्श मत कीजिए। मंथरा दोष है। मां कैकेयी ने आज दोष के कंधे पर हाथ रख दिया। इस बेचारी को मैंने थप्पड़ यूं ही मार दिया, इसकी कौन सी गलती थी। और माता सरस्वती ने सोचा कि जो दोष को छुए और फिर तो मेरा काम बना ही रखा है, सो माता कैकेयी की जिह्वा पर आकर के बैठ गई। मन बदला, बुद्धि बदली। प्राणों से प्रिय राम जिस कैकेयी को है, और वही कैकेयी क्या कहने लगी, अरे मंथरे क्या बताऊं, सुनि मंथरा बात भुर तोरी, दाहिनी आंख नित फरकत मोरी। क्या बताऊं, कई दिनों से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। ऐसा बताते हैं कि माताओं की बाईं आंख फड़के तो अच्छा होता है। आपने भी सुना है क्या, माताओं की बाईं आंख फड़के या बायां अंग फड़के तो शुभ होता है, अच्छा होता है। पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ होता है। अब मिलता क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है शुभ होता है, अच्छा होता है। लेकिन अच्छा तब तक होता है जब एक आधी मिनट के लिए फड़के। जिनके 2-2 घंटे फड़कते ही रहते हो तो कुछ गड़बड़ी, कुछ रोग भी हो सकता है, रक्त विकार भी हो सकता है। डॉक्टर को दिखवा लेना। तो हम तो कौन से महाराज के मुंह से सुन के आई गए हैं, दाहिना बायना फड़क रहा है वो तो बढ़िया ही होगा, शुभ ही होगा। एक आधी मिनट के लिए फड़के तो ही शुभ है। दाहिनी आंख ने तो फड़कत मोरी, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और रात्रि को बुरे सपने मुझे आते हैं। अभी 2.5 मिनट पहले ना तो आंख फड़क रही थी और ना बुरे सपने आ रहे थे, और जैसे ही छुआ है मंथरा को, देखिए कुसंगति का दुष्प्रभाव। राम कथा तो बहुत विशाल है, 9 दिन क्या 90 दिन में भी नहीं हो सकती। आज की कथा में से संकल्प लेके जाना, जो धर्म से गिरे हुए हैं, जो संस्कारों से गिरे हुए हैं, ऐसे लोगों का कभी संग मत करना, मत करना, मत करना। ऐसे लोगों का साथ करने से यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। कैकेयी माता को राम कितने प्रिय हैं। जब कुसंगति की खटाई बीच में चल करके आती है तो जीव और ब्रह्म के बीच में फिर दूरी देखिए। कहा मंथरा सगी बहन तो तू है मेरी, ऐसा कोई उपाय हो सकता है क्या राम को गद्दी न मिले। महाराज ने यह कहा कि मुझे दासी बनाया जाएगा। मैं कोई बाजार से खरीद करके नहीं लाई गई,
मैं पुत्र को त्याग दूंगी, मैं पति को त्याग दूंगी, लेकिन एक कैकेयी किसी की गुलामता, किसी का दासत्व स्वीकार नहीं कर सकती। कोई उपाय है क्या? जो मूर्छित पड़ी हुई थी महाराज मंदरा, वो खड़ी हो गई, बैठ गई और क्या कहती है, महारानी उपाय तो मेरे पास में है, लेकिन वो करना तुम्हें पड़ेगा। क्या उपाय है, क्या बताएं? एक बार महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ, ऐसी कथा आती है, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए, देवताओं की तरफ से दैत्यों के साथ युद्ध हुआ, तो रथ की कील नीचे गिर गई और ऐसा प्रहार किया गया, महाराज दशरथ के ऊपर ये अचेतन हो गए। क्षत्रियाणी के जितने गुण होते हैं वो माता पराम्बा कैकेयी के अंदर, इतनी सूरता और इतनी वीरता माता कैकेयी, क्षत्रियाणी माता कैकेयी, एक उंगली डाली महाराज रथ की धुरी में और होठों से दबाई घोड़ों की बागडोर, और महाराज हाथ में संभाली कृपाण तलवार, और वो कौतूहल युद्ध माता कैकेयी ने दिखाया कि दैत्य पराजित होकर के युद्ध छोड़ करके भाग गए।